जून की सुबह जैसे ही पश्चिम एशिया का सूरज उगता है, एक गुप्त ऑपरेशन पहले ही शुरू हो चुका था। एक ऐसा ऑपरेशन जो आने वाले समय को बदल सकता है। नाम है राइजिंग लायन। इजराइल द्वारा ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और सीधा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ रेचल सिन्हा। आम रात जैसी नहीं थी। राजधानी के ऊपर अचानक एयर डिफेंस मिसाइलें दागी जाने लगी। शहर के अलग अलग इलाकों में जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। सायरन बजने लगे और लोगों को शरण स्थलों में भागने को कहा गया। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए राइजिंग लायन ऑपरेशन में 3 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनका सीधा संबंध ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था नेतांस यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, जो ईरान की परमाणु रणनीति का केंद्र है। यहाँ यूरेनियम को उच्च स्तर तक सर्वाधिक किया जाता है और यही यूरेनियम यदि 90% तक संवर्धित हो जाए तो इसका उपयोग परमाणु बम बनाए जाने के लिए किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार ईरान पहले ही हथियार योग्य स्तर के करीब पहुंच चुका था, जिससे इजराइल की चिंता और बढ़ गई। दूसरा लक्ष्य था ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, जहां बैलिस्टिक मिसाइलें बनती थी, जैसे साहब और खोरम शहर, जिनकी मारक क्षमता इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती है और जिन्हें परमाणु वॉरहेड ले जाने लायक भी बनाया जा सकता है। तीसरे चरण में निशाने बनाए गए रेसिडेंस ऑफ साइंटिस्ट एंड जनरल्स, जो ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के पीछे की मुख्य सोच है। इन व्यक्तियों के आवासों पर हमले करके इजराइल ने ईरान की तकनीकी और रणनीतिक नेतृत्व को अशक्त बनाने की कोशिश की है। इन तीनों क्षेत्रों पर हमला केवल बुनियादी सैन्य ठिकानों को नष्ट करने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक गहरा संदेश था कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। ये पूरा संघर्ष अचानक नहीं भड़का, बल्कि इसकी जड़ें कई सालों पुरानी हैं। वर्ष 2015 में अमेरिका, यूरोप और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इस डील के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करने पर सहमति दी थी और इसके बदले उसे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई थी। लेकिन 2018 में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को एक तरफा तोड़ते हुए अमेरिका को इससे बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि ईरान अब 60% से अधिक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है, जो हथियार बनाने के लिए आवश्यक 90% स्तर के बेहद करीब है। यही स्थिति इजराइल के लिए सीधी सुरक्षा चुनौती बन गई, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाकर इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। इसी वजह से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वर्षों से चेतावनी दी थी कि यदि वैश्विक शक्तियां ईरान को नहीं रोकती तो इजराइल अपने आत्मरक्षा के अधिकार के तहत खुद सैन्य कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। और अब वही चेतावनी राइजिंग लायन ऑपरेशन के रूप में सामने आई है। 13 जून की सुबह जब दुनिया सो रही थी, तब इजराइल ने एक बेहद गोपनीय और सुनियोजित सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत कर दी। ड्रोन, स्टील फाइटर जेट्स एंड सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन के जरिए ईरानी हवाई क्षेत्र में रात के अंधेरे में घुसपैठ की गई। इस मिशन का लक्ष्य था ईरान के परमाणु रील को तोड़ना, यानी उन ठिकानों को निशाना बनाना जो उसके न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम का केंद्र है। जैसे ही हमले शुरू हुए, ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के कई हिस्सों में तेज धमाकों की आवाज गूंजने लगी। नातांज यूरेनियम संयंत्र में तुरंत रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हालात को देखते हुए तेहरान में स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद कर दिए गए और पूरे शहर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। ईरान की सरकार ने आपातकालीन सुरक्षा बैठक बुलाई है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी ने कहा है, इजराइल ने लाल रेखा पार की है और अब जवाब मिसाइलों से दिया जाएगा और अगर अमेरिका साथ खड़ा हुआ तो अमेरिकी बेस भी हमारी रेंज में है। अमेरिका की चिंता गहराती जा रही है, क्योंकि वेस्ट एशिया तेजी से एक वॉर जोन में तब्दील होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात की गंभीरता को देखते हुए
सभी गैर जरूरी अमेरिकी कर्मियों को क्षेत्र से तत्काल वापस बुलाने का आदेश दिया है। पूरे क्षेत्र में स्थित अमेरिकी दूतावासों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है, जबकि रेडियो सिग्नल ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलेंस और मिसाइल इंटरसेप्ट सिस्टम जैसे सुरक्षा उपाय सक्रिय कर दिए गए हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने चताया है कि हमें डर नहीं कि अगर ईरान पलटवार करता है तो ये टकराव दुनिया को और एक वैश्विक युद्ध की ओर धकेल सकता है। वही जमीनी हालात भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी हिस्सों में मिसाइल दागे हैं। गाजा में सैन्य हलचल तेज हो गई है और ईरान समर्थित ग्रुप्स यमन, इराक और सीरिया में सक्रिय हो चुके हैं। इस हमले की रशिया और चाइना ने भी आलोचना की है, जिससे तनाव और अधिक बढ़ गया है। अब जब हालात सिर्फ बमों और मिसाइलों तक सीमित नहीं बल्कि यूरेनियम संवर्धन, रेडियो एक्टिव रिसाव और मानवता की सुरक्षा तक पहुंच चुके हैं, और हर फैसला चाहे वो सैन्य हो या राजनीतिक अब केवल रणनीति नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी।